पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माता कारा आराजिन को बताता है, आराजिन मेरा बड़ा भाई 2 साल बाद जूवी से वापस आ रहा है। जब माता कारा अपने भाई से मिलने के लिए स्टेशन पर जाता है तो उसे एक आदमी बताता है, मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि अब आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। जूवी में एक झगड़े के चलते उसे किसी ने चाकू मार दिया। अपने बड़े भाई के बारे में ये सुनकर माता कारा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। जब वो आराजिन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है तो वो देखता है कि आराजिन सो रहा होता है। माता कारा की नजर आराजिन के सिर पर लगी बुलेट पर पड़ती है। जब माता कारा उसे छूता है तो उसके सामने सैन्याधी होंकाई आ जाता है, जिसे देखकर माता कारा वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं जब माता कारा होंकी शरण में एक साइड पर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ बैठा होता है कि तभी शिंदो उसके पास आता है और उसे वो गन चलाने के लिए फोर्स करता है, जिसकी बुलेट दीवार से टकराकर माता कारा को ही लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब माता कारा को होश आता है तो वो अपने सीने पर लगी उस बुलेट को छूता है, जिससे उसके सामने अचीहा दी होंकाई आता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब माता कारा बेहोश होता है तो शिंदो उचीहा दी होंकाई पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है उचीहा, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आखिर तुमने माता कारा को अपना होस्ट क्यों बनाया? बेशक मैं हमेशा ताकतवर होस्ट को चुनता हूँ और जहाँ तक माता कारा की बात है वो मेरे लिए एक बेहतरीन होस्ट है। बकवास बंद करो, मैं सबसे ताकतवर हूँ, तुम्हें मुझे चुनना चाहिए। क्या बकवास है? शुक्र करो कि मैं तुम्हारी जान लिए बगैर तुम्हारी बॉडी से अलग हो गया, वरना अभी तक तुम मारे जा चुके होते। ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ गधे। मुझे तुम जैसे कमजोर और बेकार वेसल की अब और जरूरत नहीं है। फिर शिंदो उसी गन को उठाकर खुद को शूट करने लगता है ताकि वो फिर से उचीहा दी होंकाई का होस्ट बन सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो गन खाली होती है। इसी के साथ शिंदो का केनिचिरो से बदला लेने का सपना चकनाचूर हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आराजिन माहोरो से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन माहोरो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। आराजिन सुनता है कि जाबू का दोस्त जाबू से कहता है, 3 दिन हो चुके हैं लेकिन माता कारा अभी तक घर वापस नहीं आया। जाबू कहता है, हम आज फिर से उससे मिलने के लिए जाएंगे। मुझे पता है कि माता कारा अपने बड़े भाई की वजह से बहुत दुखी है, इसीलिए हमें उसका ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ आराजिन को माता कारा के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आने लगते हैं, जिससे वो माता कारा के लिए थोड़ा सा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम शिंदो को देखते हैं। जब वो अपने अड्डे पर जाता है तो वो छिपकर देखता है कि उसकी गैंग के बंदे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर शिंदो किसी को भी कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाबू एक औरत से माता कारा के घर वापस आने के बारे में पूछता है। वो कुछ देर पहले ही घर आया है। ये सुनते ही जाबू और उसका दोस्त माता कारा से मिलने के लिए वहाँ से भाग पड़ते हैं। जब जाबू और उसका दोस्त माता कारा के कमरे में उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो माता कारा उन्हें किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगता है। जाबू माता कारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि माता कारा अपना बाजू छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसके साथ माता कारा आकर टकराता है। आराजिन माता कारा का हाल पूछता है, लेकिन माता कारा उसे कुछ भी जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम शिंदो को होंकी शरण में देखते हैं जो पागलों की तरह चीजों को इधर उधर फेंक रहा होता है और कहता है, अचीहा मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। हम देखते हैं कि तभी शिंदो की नजर एक दराज पर पड़ती है जिसमें एक पेज होता है जिस पर होंकाई लिखा होता है। शिंदो से देखकर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम आराजिन को पब्लिक बाथ में देखते हैं। जब वो नहाने के लिए बाथ टब में जाता है तो जाबू आराजिन से पूछता है, क्या माता कारा तुमसे मिला या तुम्हारी उससे कोई बात हुई? आराजिन कहता है, मुझे लगता है कि हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अकेला रहने से इंसान अंदर से और भी खोखला हो जाता है और खोखलापन इंसान को अंदर से मार डालता है। अगले सीन में हम माहोरो को देखते हैं जो अपने बड़े भाई की डमी यानी डॉल के साथ खेल रही होती है कि तभी वो अपने बड़े भाई के कमरे में आने की आवाज सुनकर छिप जाती है। ओता मरितो को बताता है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली मगर ये पता चला है कि मिनातो काई के पिछले लीडर मित्सुई को किसी ने चाकू मारकर मार डाला। वो इतना ताकतवर था कि आज तक केनिचिरो भी उसे हरा नहीं सका। बेचारा माता कारा सच में बहुत ही ज्यादा दुखी होगा। मरितो कहता है, आखिर तुम माता कारा की बात क्यों कर रहे हो? ओता बताता है, माता कारा मित्सुनी का छोटा भाई था। जिसे सुनकर माहोरो और मरितो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं जहाँ उसे वही डार्क शैडो नजर आ रही होती है जिस वजह से उसकी डर से बहुत ही बुरी हालत हो चुकी होती है। आखिर तुम किस चीज से इतना डर रहे हो? इस आवाज को सुनकर माता कारा अपने सीने पर लगी बुलेट को छूता है जिससे अचीहा दी होंकाई उसके सामने आता है, लेकिन माता कारा फिर से वही शैडो देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन अचीहा
को वहाँ पर कोई परछाई नहीं नजर आती। अचीहा माताकारा की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए हो, लेकिन जब तुम मेरे साथ मर्ज हो जाओगे तो ये सब कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बचपन में जब आराजिन ने मुझसे बात करना छोड़ दिया तो मैंने फैसला किया कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा, लेकिन परछाइयों में छुपा वो मॉन्स्टर मुझे हमेशा डराता है। तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकते हो, फिर तुम्हें कोई भी चीज नहीं डरा सकती। मेरे इतना कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपनी गैंग में मुझे अपनों की तरह रखा। वो सभी मेरे दोस्त हैं। दोस्त इंसान को कमजोर बनाते हैं। मुझे तुम पर जरा भरोसा नहीं। मुझे पता है कि तुम आराजिन को अपना सच्चा दोस्त मानते हो, लेकिन क्या वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है? उसने कभी भी तुम्हें अपनी ताकत का राज नहीं बताया। वो हमेशा से तुम्हें धोखा देता आया है। अगर तुम एक होंकाई बनना चाहते हो और इन परछाइयों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें तोमोशिबी आराजिन को हराना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहुरो आराजिन को छत पर मिलने के लिए बुलाती है। जब आराजिन उससे मिलने के लिए जाता है तो माहुरो कहती है, मैंने सुना कि माताकारा का भाई अब नहीं रहा। ये बहुत ही बुरा हुआ। मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भाई है। जिस पर आराजिन कहता है, ये सब उसकी प्रॉब्लम है, ना कि हमारी। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्या तुमने कभी भी माताकारा के जज्बात को समझने की कोशिश की है? तुम सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। मुझसे तब तक बात न करना जब तक कि तुम माताकारा के जज्बात को समझ न लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि आराजिन घर जा रहा होता है कि तभी उसे पीछे से शिंदो आवाज लगाता है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी नजर आ रही होती है। मुझे तुम दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत जलन होती है। आखिर तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? और मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि तुम्हें सैन्य के बारे में कैसे पता। तभी वो आराजिन के पास आता है और कहता है, तुम जल्द ही जान जाओगे। और वो छिपके से आराजिन की पॉकेट में एक पेज रखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं, जिसे उचिहा होंकाई कहता है, तुम्हें बस एक बार आराजिन को हराना होगा, फिर तुम सबसे स्ट्रोंग हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब भी तुम मुश्किल में पड़े वो तुम्हें बचाने के बजाय वहाँ से बुजदिलों की तरह भाग गया? सिर्फ मैं ही तुम्हें इन परछाइयों में छुपे मॉन्स्टर से बचा सकता हूँ। बस तुम्हें आराजिन को हराना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आराजिन फिर से पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए जा रहा होता है। आराजिन सेन्या से पूछता है, आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं और माताकारा दोबारा दोस्त बन जाएं? तुम दोनों को देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। मैं भी एक बंदे के साथ उनके लोगों की तरह प्रैक्टिस किया करता था। मैं जब पहली बार उससे मिला वो एक बड़े से आदमी के साथ लड़ रहा था। उसने सिर्फ एक किक से उस बंदे को ढेर कर दिया, जिसे देखते ही मैंने उसी की तरह ताकतवर बनने का ठान लिया। मैंने होंकाई लोगों की तरह बनने को अपना गोल यानी लक्ष्य बना लिया। हम दोनों इकट्ठे होंकाई बनने की प्रैक्टिस किया करते थे। उसी ने मुझे मेरा नाम दिया। वो मेरे लिए सब कुछ था। अभी सेन्या बता ही रहा होता है कि उनके सामने माताकारा आ जाता है और कहता है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ आराजिन, ताकि मैं एक होंकाई बन सकूं। और वो आराजिन को किक मारकर दूर फेंकता है। माताकारा को रोकने के लिए आराजिन सेन्या के साथ मर्ज हो जाता है और वो माताकारा की किक को ब्लॉक करने लगता है। अचीहा माताकारा से कहता है, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम कभी भी उन मॉन्स्टर से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। इसे सुनकर माताकारा आराजिन को एक जोरदार किक मारता है, जिससे आराजिन दूर जाकर गिरता है। सेन्या सोचता है, आखिर ये पावर क्या उसके अंदर अचीहा होंकाई है? फिर माताकारा आराजिन के सिर पर किक करने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। अचीहा सोचता है, इस लड़के के अंदर की अच्छाई इसे बेरहम बनने से रोक रही है। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं, जो सेन्या से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि माताकारा ने आखिर मुझ पर अचानक ऐसे हमला क्यों किया? आराजिन, मुझे लगता है कि माताकारा अचीहा के काबू में है। आखिर ये अचीहा कौन है? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो सेन्या? लेकिन हम देखते हैं कि सेन्या उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद आराजिन की नजर उस पेज पर पड़ती है जो शिंदो ने उसकी पॉकेट में रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आराजिन शिंदो से मिलने के लिए एक जगह पर जाता है, जहाँ शिंदो आराजिन का ही इंतजार कर रहा होता है। आराजिन शिंदो से पूछता है, आखिर तुम सेन्या के बारे में क्या जानते हो? शिंदो कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर सेन्या का मकसद क्या है और तुम्हारी बॉडी में इतना खास क्या है कि वो तुमसे जुड़ा रहना चाहता है? दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं, जिसे चीहा कहता है, तुम अपने बड़े भाई की तरह ही बुज़दिल हो। अपनी बकवास बंद करो। वो सबसे बहादुर और ताकतवर था। वो एक कमजोर था, इसीलिए वो मारा गया। उनकी बातों के दौरान उस कमरे में अंधेरा और भी बढ़ने लगता है। अचीहा की बातें सुनकर माताकारा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे उसकी बॉडी पर एक निशान चमकने लगता है, जिससे अचीहा खुद ब खुद माताकारा के साथ मर्ज हो जाता है और माताकारा हवा में किक मारता है, जिससे वो अंधेरा गायब हो जाता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि अचीहा माताकारा को पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो कल मैं आपके लिए इसी चैनल पर निंजा कामुई का 6वां एपिसोड अपलोड कर दूंगा। अगर आप मुझसे कोई एनिमी एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो मुझे उसका नाम कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो एनिमी एक्सप्लेन करूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड का लिंक आपकी वीडियो पर आ रहा होगा, प्लीज आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं।